अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, मेरा नाम महमूद है। कुछ 1 से 2 हफ्ते पहले मैंने ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के ग्रुप में एक फेसबुक ऐड लाइव सेशन किया था, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, माशाल्लाह। और काफ़ी लोग की क्वेश्चंस को क्वेरी को उन्होंने जवाब भी दिया वहाँ पे, और कुछ क्वेरीज डेफिनेटली अनआंसर्ड रही। और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से वो वीडियो को रिकॉर्ड करके लाइव नहीं कर सका, वहाँ पे अपलोड नहीं कर सका, ताकि बाद में जिन लोगों ने मिस कर दिया था वो भी अटेंड कर सकें। सॉरी। तो मैंने फिर सोचा एक और वीडियो हम लोग लाइव की जगह हम एक रिकॉर्डेड सेशन कर लेते हैं, और ये सेशन जो है ये मैं अपलोड करूँगा ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करके मैं ऑडियंस के ऊपर, जो लोगों का काफ़ी सवाल था कि ऑडियंस किस तरह से बिल्ड करनी चाहिए, एक छोटा सा 10 से 15 मिनट में मैं आपको इंशाल्लाह डेमो दूंगा। तो आप लोग को भी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ऑडियंस जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं अभी इन चीज़ों पे नहीं जा रहा कि ऐड अकाउंट कैसे बनता है, कैंपेन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मैं डायरेक्ट सिर्फ ऑडियंस पे जंपिंग करूँगा यहाँ बता के हम सेगमेंट वाइज चीज़ों में चलें जिनके ऑडियंस के मसले हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे जिनको ऑडियंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम डायरेक्ट ऑडियंस पे ही जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक ऐड अकाउंट है। इस सेकंड अकाउंट में मैं जाऊँगा, यहाँ पे इसमें एक ऐड अकाउंट शो होता है। अगर आप जब आप न्यू अकाउंट होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा होगा पेजेस कौन कौन से इस ऐड अकाउंट के अंदर आते हैं और ऐड अकाउंट कौन सा आता है। तो हम इस ऐड अकाउंट पे जाएंगे बेसिकली। अच्छा, काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे रिगार्डिंग ऑडियंस पे। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस का कोई एक फार्मूला हो जो कि हर तरह की प्रोडक्ट पे चल जाए। ऑडियंस जो बनती है ना, बेसिकली वो प्रोडक्ट के हिसाब से भी बनती है, बट मैं ये कहूँगा कि उस प्रोडक्ट का जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जेंडर, अगर जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो काफ़ी टारगेटिंग चेंज हो जाती है। एज के हिसाब से बात कर लें, डेमोग्राफिक के हिसाब से बात कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ मल्टीपल लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्टोर चला रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अमेज़ॉन FBA चला रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो वेयर हाउस अमेज़ॉन कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस है। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि हर किसी की टारगेटिंग और हर किसी की कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, हर किसी का गोल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अमेज़ॉन के ज़्यादा लोग हैं, तो अमेज़ॉन FBA वगैरह लोग करते रहते हैं, तो उनमें गिव अवे की बड़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती हैं। तो मैं आपको अपनी ऑडियंस बेसिकली बिल्ड करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑडियंस बिल्ड करेंगे। कैंपिंग फॉर एग्जांपल आपको मैं प्रोडक्ट भी बता दूँ। कैंपिंग ये है, हमारा गोल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आएँ ऐड के थ्रू अपने अमेज़ॉन के पेज पे या मैनी चैट पे या किसी भी जगह पे, और उनको कन्वर्ट करें फॉर गिव अवे, फ्री गिव अवे। तो मैंने जो चीज़ें की हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और मैं आपको एक नई ऑडियंस बिल्ड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये 3 कैटेगरीज आती हैं। ओके, ये मेरा पुराना टारगेटिंग स्पैंड आया है, इसमें यहाँ पे इसने कहा कि आपने यहाँ पे छोड़ा था पहले, तो इसको कंटिन्यू कर लें, बट फॉरगेट इट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, देखें, कैंपेन है, ये एड सेट है, एंड द एड। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज वो मोस्टली एड सेट की बात कर रहे हैं, ना ही हम कैंपेन पे डिस्कस करेंगे, ना ही हम ऐड पे डिस्कस करेंगे, हम पर्टिकुलर एड सेट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड सेट को जो इसकी डिफाइन करता है ऑडियंस, स्पेशली ऑडियंस। बजट और प्लेसमेंट भी इतना डिस्कस नहीं होगी, बट द ऑडियंस। बट इस सेक्शन में जाने के लिए मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होती है। अभी आप देखें लॉक है, चूज़ योर ऑब्जेक्टिव बिफोर मूविंग ऑन, तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो देनी है। तो कैंपिंग में लास्ट टाइम बताया 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जेंस। तो इसमें हमारे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन देखें, ट्रैफिक है, ये है सब कुछ। तो हम लोग बेसिकली भी ट्रैफिक, या फिर अगर आप मैसेजेस पे लेके आना चाहते हो तो मैसेजेस भी कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। ठीक है, हमने यहाँ पे मैसेज रख दिया, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान टेस्ट ऑडियंस।
ठीक है, बजट मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स सपोज $5। इसकी कोई वजह नहीं है, अभी मैं कुछ इसमें कैंपिंग में कुछ भी नहीं ऑब्जेक्टिव कर रहा, बस मैं जो देख रहा हूँ जो है बस इसको हम डायरेक्ट ऐड से पढ़ें। अच्छा, अब ये कह रहा है मैसेज की डेस्टिनेशन क्या देनी है आपने। यहाँ पे आप ऐड सेट का नाम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान टेस्ट ऐड सेट। हमने टेस्ट ऐड सेट कर लिया। अच्छा, पहले थोड़ी सी स्क्रीन हिल गई है बिकॉज मैं काफ़ी लेट नाइट एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि टाइम का भी मसला आ जाता थोड़ा बहुत। अच्छा, एनीवेज, तो आपने यहाँ पे पूछा कि मैसेंजर में आपने मैसेंजर पे आपने बेसिकली कहाँ भेजना, क्लिक टू मैसेंजर या स्पॉन्सर्ड मैसेंजर, आपने कहा लेट्स सपोज मैसेंजर पे भेजते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया आपका मेन ऑडियंस का। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो पूछा ऑडियंस क्या है। अब पहली बात तो ये ऑडियंस सेलेक्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट क्या है। तो हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं, लेट्स सपोज हम उठाते हैं बेबी टॉवल। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है इसमें अमेज़ॉन चॉइसेस को मिला हुआ है, लेट्स सपोज हम ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है क्या, मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ। ये एक यूनिसेक्स बेबी बाथ टॉवल है, जिसमें आप पिक्चर्स में देख सकते हैं फॉर एग्जांपल के आई गेस इन्होंने नीचे पिक्चर शो की हुई होंगी। इसी तरह की ये बाथ टॉवल है, क्योंकि बाथ आफ्टर बाथ बेबीज यूज़ करते हैं। वहाँ पे एलिफेंट्स के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो इसलिए डिज़ाइन फॉलो होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, और ये आफ्टर बाथ यूज़ किया जाता है। अब इसकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, ये हमें इसमें सोचना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इसमें ऐड बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट उठाया हुआ हमने, तो अब इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, लेट्स सी। अच्छा, पहले तो ऑडियंस सेलेक्ट करने के देखिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कहता है एक आप नई ऑडियंस बनाए, तो मोस्ट ऑफ यू गाइस विल बी मेकिंग अ न्यू ऑडियंस डेफिनेटली, बट देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप सेफ ऑडियंस यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने मल्टीपल यूज़ यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने मल्टीपल ऑडियंस की हुई है, तो डिफरेंट पर्टिकुलर नीश के हिसाब से हो गया। कस्टम ऑडियंस आपने कहा कौन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पूछ रहा है ऑल लोकल लाइक ऑडियंस या कस्टम। अच्छा, ऑल में तो कह रहा है कि कोई ऑडियंस न्यू नहीं है, इस अकाउंट में कोई नहीं है। ठीक है, लोकल लाइक ऑडियंस कुछ भी नहीं दे रहा, कस्टम ऑडियंस कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों? अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ VBR ऑडियंस, ये मेरी एक ऑडियंस मैंने बनाई थी पहले, तो इसने ये पूरी ऑडियंस यहाँ से उठा ली। बट मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नई ऑडियंस बनानी है, तो यहाँ से मुझे ऑप्शन देगा। ठीक है, अच्छा, ये कस्टम ऑडियंस है। हमेशा ये क्या करते हैं कि आपकी ऑडियंस जो पिछले बनी हुई है वो दिखाएगा। यहाँ पे आपने किया क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस। चलो ठीक है, देख लेना, इसको नीचे कर दें। लोकेशन आपकी क्या है, लोकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं पूरे पाकिस्तान को करना चाहता हूँ, बट लेट्स सपोज चलो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को करना चाहता हूँ बट कैलिफोर्निया को नहीं करना चाहता, तो आपने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया और कैलिफोर्निया कर दिया। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, तो ये सबको करेगा यूनाइटेड स्टेट में, लॉस एंजलिस में नहीं दिखाएगा और कैलिफोर्निया में नहीं दिखाएगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें इसमें आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो मोस्टली यूएस के लोग होते हैं जो यूके फेसबुक और अमेज़ॉन पे वर्क कर रहे होंगे, वो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको भी हम हटा देते हैं अगर, और इसको यहाँ से इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ हम कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअली टाइम भी बहुत ले रहा है। ओके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये फिर ऑडियंस यहाँ पे एक राइट साइड पे आपको ऑडियंस की कैलकुलेशन दे। अभी आपने कुछ भी फिल्टर नहीं लगाया, वैसे यूनाइटेड किंगडम लगाया है, तो ये आपको पूरे एक नंबर दे रहा है कि इतने 41 मिलियन फॉर एग्जांपल
आपके लोग पोटेंशियल रीच हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नीचे। अब वो पूछ रहे एज क्या है। अब जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ किया है उसकी एज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल कौन लोग गिफ्ट कर सकते हैं, कौन लोग खरीद सकते हैं। तो आप मोस्टली इसमें आप देखें 2-3 तरह की चीज़ होती है। चलो एज को छोड़ दें, जेंडर पहले। अब ये बात टॉवल है, ये मेंस भी खरीदते हैं, वुमेंस भी खरीदती हैं। डेफिनेटली आपके जहन में सबसे पहले आएगा जो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 से 3 साल 4 साल के बच्चे होंगे वो खरीदेंगे। 1 से भी नहीं, बल्कि इन्फेंट से बात करें, टॉडलर्स हैं। और इसके अलावा कौन खरीदेगा, इसके अलावा देखें वो सब लोग खरीदेंगे जिनकी फैमिलीज़ में भी बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स होते हैं, चाचा मामा ताया सब होते हैं। तो अगर मेरे भाई की यहाँ बेटा हुआ तो मैं उसको ये गिफ्ट करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर गिफ्टिंग एज वेल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, ऐसे पेरेंट्स जो रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं उनके लिए भी अच्छा है। ऐसे पेरेंट्स जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और उनके लिए बहुत अच्छा, तो हम उस पर देखते हैं टारगेटिंग क्या हो सकती है। अच्छा, जेंडर्स में जाते हैं ना, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को हमेशा वुमेन पे रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह की मोस्टली प्रोडक्ट वुमेन खरीदती हैं और वो ईजीली इस प्रोडक्ट की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। क्योंकि मेंस की शॉपिंग हैबिट डिफरेंट होती है, वुमेंस की शॉपिंग हैबिट डिफरेंट होती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट मेंस भी खरीदते हैं डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा नहीं खरीदते, बट ज़्यादा आसान जो है ये सेल करना वुमेंस के लिए आसान है। तो आप वुमेंस पे पहले कर लें। अब देखें मैंने वुमेंस के लिए 41 से 22 मिलियन हो गया। यहाँ पे देखें ऑल में करता हूँ तो ये 41। तो आपको यहाँ से जैसे से आप टारगेटिंग सेलेक्ट करते जाएंगे ये आपको ऑडियंस बताता रहेगा कितनी है, ठीक है। ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, मैं कहता हूँ नहीं, ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को नहीं करना है आपने मुझे बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सबसे पहला कीवर्ड क्या है, बेबी। देख के लेते हैं क्या क्या था। अब मुझे नहीं पता क्या टारगेट करिए, आई एम वेरी न्यू इन दिस, लेट्स सी कि क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ पर सब कुछ तरह, इसमें 3 तरह के देखें, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता ये क्या है, बस ये प्रोडक्ट है बेबी का, मैंने बेबी लिख दिया। तो आपको फिल्ट्रेशन कैसे करनी है ये देखना आना चाहिए। अब ये कहते हैं बेबी शावर जो कि इंटरेस्ट में फॉलो होता है। ऐसे लोग जिन्होंने बेबी शावर को इंटरेस्ट में डाला हुआ वो लोग, अब वो कितने लोग हैं यहाँ पे सब नंबर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे सब कुछ बता देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ और बेबी दोबारा से लिख लूँ तो ये सब कुछ बताएगा कि इतने लोग हैं। एडिशनल इंटरेस्ट उन्होंने बेबी शावर, पीपल हु हैव एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू बेबी शावर, ठीक है। अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत है तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हो कि या ये किसी ने गलत बताया। तो आपने लिखा फॉर द बेबी शावर, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें क्या होगा। अब मैंने ऐड किया ना यहाँ पे, देखा अभी मैंने कीवर्ड भी नहीं लिखूँगा, एडिशनल बेबी आ गया। अब मैंने फिर से बेबी लिखा, बेबी शॉप, बेबी सेंटर, बेबी बॉटल, बेबी ट्रांसपोर्ट, बेबी फूड, बेबी बूमर्स, बेबी पाउडर्स, बेबी बॉय, बेबी फिल्म, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसमें मल्टीपल चीज़ें टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बट लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैं पेरेंट्स लिखता हूँ, तो पेरेंट्स में क्या आ रहा है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे नीचे डेमोग्राफिक आ रहा है। तो ये बहुत फ़र्क है दोनों में, मैं आपको समझाता हूँ क्या फ़र्क है। यहाँ पे आ रहा है पेरेंट्स, और जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे पेरेंट्स के बारे में अपडेट किया होगा तो ये सारे उन पेरेंट्स को कर देगा। और दीज आर द वेरी बिग नंबर्स। अगर आप देखें नंबर 2 1 6 3 4 और 9 डिजिट नंबर्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। और इसमें क्या है, पेरेंट्स वो आर लाइकली टू बी पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, ये तो हमारी टारगेट ऑडियंस में है ही नहीं, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इस एज ग्रुप में आता है और आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो इस ग्रुप वालों के लिए आप पेरेंट्स को आप बहुत ज़्यादा फोकस, उन बच्चों के लिए अलग ऐड चलाएँ, पेरेंट्स के लिए अलग ऐड चलाएँ। 13 to 17 है तो उसका मतलब उसका मैट्रिक होने वाला है, तो कॉलेज के लिए भी आप चला सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये ग्रुपिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, न्यू पेरेंट्स देखें, यहाँ लिखा हुआ 0 to 12 मंथ्स, ये आपके लिए डेमोग्राफिक बहुत अच्छा है। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 0 to 12 मंथ है वो तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में बहुत, ठीक है, अभी भी ऑडियंस काफ़ी बढ़ी है, ठीक है। और देख हमने ऊपर देख लूँ मैं US क्या हुआ है या UK क्या हुआ है, UK क्या हुआ है। अगर मैं इसको US कर दूंगा तो ये और अच्छी हो जाएगी। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स करना है, यूनाइटेड स्टेट्स।
ओह लकीली छोटी हो गई, स्ट्रेंज। अच्छा है, ठीक है। अच्छा पेरेंट्स मैंने लिखा, न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स को दोबारा से लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें ऑप्शन। अच्छा पेरेंट्स 3 to 5 years विद प्री स्कूल, यानी है 1 से 2 वाले, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखें आप जो ऑडियंस डाल रहे हैं या फिल्टर होकर आती है, आपको पता चलेगा डेमोग्राफिक में आपने क्या डाला है, इंटरेस्ट में क्या डाला, तो आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स में आपके पास और क्या ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू एज पेरेंट्स, ये देखें ये सारे जो है ना, ये आप लोग की इस प्रोडक्ट से रिलेवेंट इतने ज़्यादा नहीं है, ये आपके थोड़ी सी टारगेटिंग ख़राब कर देगा। आपको बिल्कुल टारगेटिंग ऑडियंस रखनी है, बड़ी रखनी है। देखिए 12 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ कम नहीं होते, बट टारगेटेड रखनी है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब बेबी में रख लेते हैं, बेबी में क्या ऑप्शन और अच्छे आ रहे हैं, बेबी सेंटर, बेबी फूड, बेबी पाउडर। देखें आप बेबी पाउडर भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेबी पाउडर जो ले रहा होगा वो उसके पास बच्चा है डेफिनेटली, तो वो उनके लिए भी कर सकते हैं, बट रिलेटेड भी। मैं इस पर ज़्यादा आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिलवाना चाह रहा, मैं बिगनर स्टेज पे होंगे आप लोग, तो लिमिटेड चीज़ें डालें, ऐड को टेस्ट करें, चीज़ें इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। ऑडियंस अच्छी नहीं मिल रही तो आप इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली बाद में भी, तो अभी इसको स्टे कर रहे हैं। अच्छा अब हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या था, बेबी आइटम, तो हमने क्या किया, बेबी का आइटम डाल दिया। हमारा प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, पेरेंट्स, हमने रेलेवेंट पेरेंट्स डाल दिए। अच्छा हमारा प्रोडक्ट अब अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, अमेज़ॉन वाले भी होने चाहिए। हमें अमेज़ॉन देखा कि अमेज़ॉन पे क्या सीन है। अच्छा अमेज़ॉन ओन्स अ किंडल फायर, तो वेरी, अगर आप ऐसे एड्स लाना चाह रहे हैं जो कि किंडल्स का बिजनेस करते हैं, अमेज़ॉन किंडल का, तो वो उनको भी ऐड दिखा सकता है। Amazon.com, ये सारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे इंटरेस्ट हो, अच्छा यहाँ पे Amazon.com आ रहा है, अमेज़ॉन किंडल है। अच्छा देखें ये आपके इटली का, जर्मनी का, सबका दिखा रहा है ये, तो इट्स वेरी इजी टू टारगेट एवरीवन। अगर मैं आपको बात करूँ तो हम लोग का बात करते हैं, हमारा यूएस है, तो वेयर इज Amazon.com, उन्होंने Amazon.com का इंटरेस्ट शो किया हुआ। अच्छा अब ऑडियंस देखें कहाँ बच गई आपकी, ठीक है। दूसरा हम फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम गिव अवे का वर्ड लिख के देखते हैं, गिव अवे के लिए कितने लोग होते हैं इंपॉर्टेंट, गिव अवे ऑफ द डे, देखें काफ़ी कम ऑडियंस, 28,000, इसमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी ऑडियंस था हमने। अच्छा गिव अवे स्विफ्ट भी नहीं, बट इसकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी, गिव अवे कर दिया, ठीक है। फ्री प्रोडक्ट्स लिख के सर्च कर लें, क्या आ रहा है, नो प्रोडक्ट टेस्टर्स, कोई भी ऐसा देखें, ये चीज़ें इसमें आप टारगेट नहीं कर सकते। अब हमने सिर्फ सिंपल सी ऑडियंस रखी है, कुछ भी नहीं किया, बेबी शावर रखा इंटरेस्ट पे, ठीक है। अच्छा बेबी टॉवल भी अगर देख लेते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट से इंटरेस्ट नहीं, बेबी टॉवल को इंटरेस्ट नहीं है। बेबी बात लिख के देखते हैं, नथिंग। ओ बेबी, अच्छा बेबी में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो इंटरेस्ट हमें अच्छे और मिल जाते हैं तो हम उसको डाल के थोड़ा सा ऑडियंस को और अच्छा कर सकते हैं, बट ज़बरदस्ती कुछ नहीं डालना है, नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेबी बात टॉवल, अच्छा इसमें चले लेट इट बी। अच्छा ठीक है, तो ये ऑडियंस आपने बना दी, आपने कहा सिर्फ पेरेंट्स को दिखाएगा। अब जिन लोग, ये देखें सारे इनका मिक्स एंड मैच निकालेगा, ऐसे लोग जो कि बेबी शावर का इंटरेस्ट हो। अब ये भी चाहें तो हटा दें, ऐसे पेरेंट्स जो कि 0 to 1 और 0 से 12 मंथ्स और 1 to 2 ईयर्स वाले हैं, ठीक है। बेबी शावर है, Amazon.com में गिव अवे है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो, अच्छा गिफ्ट्स वगैरह में भी डालते हैं, जैसे गिफ्ट्स में क्या आ रहा है, पर्सनलाइज गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट्स। अच्छा देखें यहाँ पे ना गिफ्ट्स आ रहे हैं, देखें बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें अगर आपको गिफ्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पे बेबी से गिफ्ट से रिलेटेड कुछ हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं, वैलेंटाइंस गिफ्ट। अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट इस गुड
आपका प्रोडक्ट अगर वैलेंटाइन के लिए अच्छा था, आप उसमें भी डाल सकते हैं बेबी गिफ्ट्स में नहीं दिखा रहा। मेरा नेट भी थोड़ा सा इशू कर रहा है, नेट से इशू चलो कोई, ठीक है। आपने ये ऑडियंस बना दी। अब ये पॉइंट ये था इसको दिखाने का कि आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, सिर्फ एक को नहीं, मोबाइल के बारे में कुछ बेच रहे हैं तो इंटरेस्ट इन मोबाइल्स, हाँ इंटरेस्ट इन मोबाइल्स तो बहुत जेनेरिक चीज़ है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, कौन यूज़ करेगा, कितने यूज़ करेगा, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जब आप आते हैं ना सेव दिस ऑडियंस आप जब करेंगे ना अगर, तो ये ऑडियंस आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपने दोबारा से यूज़ करनी है तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको अभी छोड़ देगा, डिटेल टारगेटिंग को उसको छोड़ देगा। अच्छा, लैंग्वेजेस आपने कहा, ऑल लैंग्वेजेस में कनेक्शन ऑल पीपल में आपने क्या हुआ, इसमें आपको कनेक्शन से बात की, रीच पीपल हु हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कनेक्शन टू योर पेज। तो आपने कहा नहीं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कनेक्शन नहीं है, जितने भी लोग हैं सबको ऐड दिखा दो, ठीक है। प्लेसमेंट, ऑटो प्लेसमेंट छोड़ दीजिएगा, इस पर्पज़ के लिए आप गिव अवे की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, इसमें प्लेसमेंट की आप टेंशन ना लें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एट डिलीवरी, आपने यहाँ पे भी कन्वर्सेशन हुई है, ये तो मेरा कन्वर्जेंस और लीड्स। अच्छा, कन्वर्जेंस क्यों होती है कि आपके एक मैसेज आएगा, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू थ्रू मैसेज। अब आपने गोल रखा हुआ मैसेजेस का, ये जो सेक्शन है ये आपके जब आप यहाँ पे कैंपेन में डिसाइड करते हैं ना ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। अब आपने कहा मैसेज करने हैं तो वो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को दिखाऊंगा, दोज पीपल वो लाइक टू इंगेज विद ब्रांड्स ओवर द पेज, ठीक है। शेड्यूल करना है, आपने कहा नहीं भाई जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑप्शन है, ये मैं अभी आप लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो करिएगा, बट मैं इसको, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस वाली में, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी अपना टॉपिक ऑडियंस से रिलेवेंट रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये कोई इतनी, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी नहीं कहूँगा उसको, बट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करते हैं। मैंने देखे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, 1 2 3 4 5 6, देयर आर ओनली 6 थिंग्स आई हैव टारगेटेड। उस पर मेरी ऑडियंस ठीक ठाक बन रही है, ठीक है। और इट्स गुड टू टारगेट द ब्रॉड ऑडियंस इन अ स्टार्टिंग पॉइंट। फेसबुक ऐड चलाएगा, 1 से 2 दिन लेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, फिर आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अच्छा, अब मैं आपको जो लोग ऐसे मैंने क्या टारगेटिंग किया था, मैं आपको डिटेल टारगेटिंग भी दिखा देता हूँ। सेम प्रोडक्ट पे मैंने एक दफ़ा ऐड भी चलाया था, तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा आइडिया आ जाए। लेट्स क्लोज दिस, क्लोज विदाउट सेविंग, यस क्लोज विदाउट सेविंग। अच्छा, तो अगर हम इसके हिसाब से अमाउंट स्पेंड के हिसाब से देख लेते हैं, या ठीक है, ये कैंपिंग मैंने चलाई थी, इसका बजट जो है $5 का था दिन का। 367 लिंक्स क्लिक्स आए मेरे पास, ठीक है। 8,200 लोग रीच हुआ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एड्स इतने ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। $80 मैंने खर्च किए हैं टोटल, उसमें एक क्लिक जो मुझे पड़ा है 0.21 सेंट्स का पड़ा है। एक क्लिक का मतलब है उस बंदे ने मेरे पास मैसेज पे आ गया, ये मैसेज कैंपेन पे, ठीक है। 11,000 लोगों को ऐड दिखा है, जिनमें से 8,220 लोग यूनिक लोग हैं और 367 लोगों ने क्लिक्स किया है $80। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे मैनीचैट में टोटल 367 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं जस्ट फॉर $80। अब उस 367 से परचेज किसने किया, वो मैनीचैट की चीज़ है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये मैं कैंपेन से वन सिलेक्टेड पे एड सेट पे आ गया। मुझे इसकी ऑडियंस देखनी है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी क्या ऑडियंस थी, अच्छा यहाँ पे ये देखें मेरा जो मैं पीछे ऑप्शन होता है, ये मेरी कैंपेन है, ये एड सेट है, ये ऐड है। तो मैंने यहाँ पे मैसेंजर ही किया हुआ जैसे आपको दिखाया था पहले। मेरी ऑडियंस देखते हो हमने अभी सेलेक्ट की है, उससे पास ही है, कम नहीं है, तो और मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने ऑडियंस क्या यूज़ की है,
अच्छा, मैंने इसमें एज थोड़ी रखी थी ऐसी जिनकी शादी हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स है 22 to 50 है। 50 क्यों रखी है? देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ग्रैंडफादर्स होते हैं, ग्रैंड मदर्स होती हैं, तो वो भी अपने पोते लोगों के लिए गिफ्ट ले होते हैं वहाँ पे यूएस में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ उनको ना रखें जो कि न्यूली पेरेंट्स हैं, आपने उनको एज पे भी रख लिया। वो मैंने, अच्छा इसमें आप देखें ना मैंने क्या क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। अगर मैं इसको एडिट करके दिखा दूँ आपके क्या क्या है, तो देखें इंटरेस्ट में तो वही है, Amazon.com बेबी शावर गिव अवेज, ठीक है। यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स है। इंटरेस्ट में क्या है, फैमिली डाल दिया, पेरेंटिंग डाल दिया, ऑनलाइन शॉपिंग। इसमें तो देखें मैंने वो पेरेंट्स को भी टारगेट नहीं किया, रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो आपने वहाँ पे भी वो चीज़ अच्छी है, समझ लें। ये मैंने जब ऐड फर्स्ट टाइम चलाया तो ये रिजल्ट आए थे मेरे। और अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज़ अगर भी करूँ इस ऐड को, कि अभी चल नहीं रहा है, तो मैं नई जो टारगेटिंग अभी आप लोगों को मैंने पिछले वाली कैंपिंग में दिखाई तो मैं वो करूँगा। तो मुझे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डेफिनेटली। अच्छा देखें, ये इसमें ना यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइजेशन फॉर लिंक क्लिक्स आ रहा है। लिंक क्लिक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं इसकी कैंपिंग पे जाऊँगा ना, तो वहाँ पे मैंने मैसेजेस का ऑप्शन नहीं किया होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है, अगर मैं इसको मैसेंजर कर दूँ तो यहाँ पे मैं लिंक क्लिक्स का नहीं आ रहा होगा, कन्वर्सेशंस का आ रहा होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं, अभी एडिट हो जाता है ये तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एडिट करने देगा नहीं है, हाँ एडिट करने नहीं देगा अभी, उसकी कैंपिंग रन हो चुकी है। ठीक है, जब कैंपिंग में जब चेंजेस होती है ना तो वो नई कैंपिंग बन जाती है। तो आपको हमेशा वो एडिट करने का ऑप्शन या तो ऑडियंस में देगा या तो आपको ऐड में देगा। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ यही है। ऑडियंस में हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। इसको अगर बंद कर दें, इसको हम यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नई चीज़ बता देता हूँ। लेट्स सपोज आप शूज़ बेचते हैं, ठीक है। आपके जो शूज़ हैं उसमें बहुत सारे किस्म के शूज़ होते हैं। तो स्नीकर्स हैं अगर आपके, मैंने स्नीकर्स लिखा सिर्फ, तो ऐसे लोग जो स्नीकर्स फुटवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब आपने एक सेलेक्ट कर दिया ना तो मुझे इससे रेलेवेंट दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं देखें दोबारा से स्नीकर्स लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। स्नीकर्स एडिक्ट आ गया। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, नीचे और भी सोच लिया, ठीक है। अगर आप नाइक स्नीकर्स आपने लिखा, आपने कहा ठीक है। अब देखें आप डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, नाइक के स्नीकर्स आ गए, एडिडास आ गए। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं एडिडास नाइक के, आप ये सीधा सीधा डालें नाइक स्नीकर्स एडिडास, जिन जिन ब्रांड्स के आप एयर जॉर्डन आप जिसके बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके देख लें तो सारे इंटरेस्ट ही शो कर रहा है आपको स्नीकर्स के हिसाब से। अब आप कहते हैं ये पहनता कौन है, यंग लड़के पहनते हैं तो एज ग्रुप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग वाले लोग पहनते हैं तो रनिंग, फॉर एग्जांपल रनिंग वाले अगर शूज़ होते हैं तो रनिंग शूज़ में अगर आप लिखें तो क्या आ रहा है रेटेड, इसके इंटरेस्ट में 2 लाख लोग आ रहे हैं। क्रॉस कंट्री रनिंग शूज़.com वेबसाइट दे रहा है बिल्कुल। अच्छा, इसमें कभी कभार समटाइम्स ये भी होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छे आपके पेजेस होते हैं ना, आप कंपाइटर्स को भी टारगेट कर सकते हो अगर वो पेज उनके ज़्यादा अच्छे बड़े हैं, तो उन पेज जिन लोगों ने उन पेज को ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है तो उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेरेंटिंग पे अगर जाता हूँ तो ये देखें पेरेंटिंग मैगज़ीन है, ये एक पेज है फेसबुक पे जो कि अगर हम शो करें, अगर लेट्स सी यहाँ पे अगर हम लिखे हैं पेरेंटिंग, चलिए नेट भी बड़ा स्लो चल रहा है आज वीकेंड पे, तो यहाँ पे नेट ही स्लो जाता है। अच्छा, स्मार्ट पेरेंटिंग आ रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल्स आ रहा है, डिफरेंट तरह की पेरेंटिंग आ रहा है। अब देखें ये चीज़ें यहाँ पे भी आ रही है, स्मार्ट पेरेंटिंग, ठीक है। ये सारे पेजेस हैं। तो जब यहाँ पे भी आप करते हैं ना स्मार्ट पेरेंटिंग स्टाइल टाइम, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आप चाहें किसी ब्रांड नाम का देखने के लिए, लेट्स सी देखने कोई ब्रांड लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नाइक लिखते हैं
तो नाइकी का तो इंटरेस्ट में भी आएगा, और लेकिन नाइक INC आ रहा है, ठीक है, कंपनी ने इंटरेस्ट पे शुरू किया प्रोजेक्ट नाइक एयर मैक्स डाला हुआ है। जिस तरह की आप चीज़ें डालना चाहें बहुत डिटेल टारगेटिंग हो जाती है, वो आपका ऐड इंपॉर्टेंट करता है, आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं टेक अवेज की बात करूँ तो आपने बस ये करना है कि आपने पहले प्रोडक्ट को देखना है, उस प्रोडक्ट को रिलेट करना है ऑडियंस और टारगेटिंग में। जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या खरीदेंगे, कंज्यूमर और कस्टमर में फ़र्क होता है। कंज्यूमर क्या होता है? जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। कस्टमर जो होता है जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तो कस्टमर एंड कंज्यूमर कैन बी वन पर्सन एंड कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो डायपर्स होते हैं या बेबी आइटम, जो मैंने अभी आपको टॉवल दिखाया, ये पेरेंट्स खरीदते हैं या कोई और खरीदेगा, बट कंज्यूम कौन कर रहा है? वो बच्चा कर रहा है, बट वो खुद नहीं खरीदता। तो इन दी एंड आपका प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है, उसको टारगेट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने सिर्फ वो बताना है जहाँ पे आप बेच रहे हैं। अगर अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं तो अमेज़ॉन इतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे उस ऑडियंस में जो कि अमेज़ॉन पे नहीं है, तो वो आप उनको ऐड दिखाना तो आपके पैसे आया वाली बात है। तो आप ये ट्राई करें, मुझे बताइए कोई अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियो बना दूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आई गेस, बट लेट्स सी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।